नवीं कक्षा के सभी बच्चों को नमस्कार, सबको सुप्रभात। कल हमने देखा था हिंदी का गद्य क्या निरस हुआ जाए, उसकी बात हम कर रहे थे। हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखित इस चिंतनात्मक निबंध के बारे में हम बात कर रहे थे। अंत में हमने देखा था कि भी बुराइयों का बड़ा पेड़ हो चुका है, अच्छे लोग भी हैं। कल हम ये बात देख रहे थे कि भाई लेखक का कहना है कि भाई हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा हो, वाणिज्य हो या तो अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पर मानव 24 घंटे पवित्र नहीं रहता। उनके दिमाग में कोई न कोई ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाती है जिनकी वजह से वो गलत रास्ते पर दौड़ पड़ता है। शिक्षा, वाणिज्य, कोई भी क्षेत्र हो, अंत में हम कल बात कर रहे थे स्वास्थ्य का केंद्र विभाग हो, हर जगह पर उन्नत स्थिति सुचारू लक्ष्य से प्रेरित की जाती है। नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, हर कुछ किया जाता है। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है, लेखक का मानना है कि उनके अंदर अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति है, उनके दिमाग में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जो पैदा होते हैं, उसकी वजह से वो गलत रास्ते पर दौड़ पड़ता है और भ्रष्टता को अपना लेता है। यहाँ पर आगे देखो, अंत में हम वही बात कर रहे थे कि उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मानव भोग विलास में पड़ जाता है, मानव संपत्ति बनाता है, पैसे बनाता है, मानव को यही लगने लगता है कि पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है। लेखक का कहना है कि भाई हर व्यक्ति हर 24 घंटे पवित्र नहीं रहता। इसी के कारण वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दौड़ पड़ता है, मतलब पैसों के पीछे दौड़ पड़ता है। परिणाम यह होता है, नतीजा यह होता है कि वो भ्रष्टता को अपनाता है और भ्रष्ट बन जाता है, या तो जहां पर भी रहता है वहां भ्रष्टता को ही अपना लक्ष्य बनाता और पता भी नहीं चलता कि वो खुद भ्रष्टाचारी बन जाता है या तो अप्रामाणिक बन जाता है। ऐसा होता है। अंत में हमने ये बात की थी। अब क्या निराश हुआ जाए उनके अंदर, आज नई बात करते हैं। देखो, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों का चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति आदर्शों पर चलना चाहता है, पर कुछ न कुछ बातें ऐसी होती है कि हर वक्त व्यक्ति आदर्शों पर अपने आप को अडिग रख नहीं पाता। कुछ न कुछ ऐसी बातें खड़ी हो जाती है जिनकी वजह से आदर्श भूल जाता है और लोग मोह की ओर दौड़ पड़ता है। ऐसे विकार उनके विस्तृत होते जाते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और स्वयं को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। एक शब्द आया, दक्यानुसी। पुराने ख्याल वाला। यहां पर ये होता है कि भाई मानव लोभ और मोह की ओर आकर्षित हो जाता है,
को अपना लेता है, बाद में तो वो इतना विस्तृत हो जाता है कि पुराने ख्यालों को छोड़ देता है और अपने आप को अच्छी सी जिंदगी जीने लगता है, भोग विलास में पड़ जाता है, वो वैभव और संपत्ति इकट्ठे में ही करने में लग जाता है और अपना ध्येय भूल जाता है, अपना लक्ष्य भूल जाता है, अपने आदर्शों को भूल जाता है। कुछ थोड़े ही लोगों की वजह से ये फैल जाता है हर जगह पर आज भी ये स्पष्ट रूप से मौजूद है कि आज भी आदर्श जिंदा है, मूल्य जिंदा है, आज भी मानव को अच्छी बातें, प्रामाणिकता की बातें, प्रामाणिकता के प्रसंग प्रिय है। आगे देखो, वहां से भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून को धर्म के रूप में माना और कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आजकल धर्म के प्रति मानव अंधा बन चुका है, धर्म को स्वीकारता है, धर्म के प्रति अंधा बन चुका है, धर्म को स्वीकारता है, साथ साथ धर्म भीरू बन चुका है, धर्म से डरता है, पर धर्म को साथ में रहकर, आध्यात्मिकता को साथ में रखकर, धर्म भीरू बनकर वो कानून तोड़ता है। आज कानून से कोई मानव डरता नहीं, उसकी वजह यह है कि वो धर्म के चरण में चला गया। धर्म भीरू बना पर कानून तोड़ता है, कायदे तोड़ता है, नियमों का उल्लंघन करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करके भ्रष्टता को अपनाता है, बेईमानी को अपनाता है। आगे देखो, कानून की त्रुटियों के कारण ऐसा हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। इस बात के ढेर सारे प्रमाण भी देखने को मिलेंगे कि कानून से बड़े धर्म को बना दिया गया है। ऊपरी सतह में काम करने वाले लोग कोई भी हो, पर मानव आज धर्म को अग्रता देता है, कानून को अग्रता नहीं देता। कानून को अपनाना चाहिए या तो कायदे नियमों को अपनाना चाहिए और वही नियम के अनुसार चलना चाहिए, वैसा कोई नहीं स्वीकारता। आगे देखो, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। और आगे लेकर कहते हैं कि भाई आज भी सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा के आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं, ईमानदारी कहीं कहीं देखने को मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो भ्रष्टता के पैसे कमाने वाले लोगों से दूर भागते हैं, डर कर रहते हैं। भ्रष्टता जहां पर होती है वहां से वो दूर चलता है, चुपचाप बैठा रहता है। उसकी वजह यह है कि वो इनमें शामिल होना नहीं चाहता। आज भी ऐसे ईमानदार लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग भी हैं। सुबह से शाम तक हर व्यक्ति की फिटकार सहता है, पर वो बुराई में साथ नहीं लेता, या तो बुराई में झंडा लेकर निकल नहीं जाता, ध्वज लेकर निकल नहीं जाता। सच्चाई को पकड़ के चुपचाप बैठा रहता है, सबके पीछे खड़ा रहता है, पर वो आगे नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बुराई है। आध्यात्मिकता की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान में तो आध्यात्मिकता का बड़ा पेड़ हो चुका है, पूरा देश दब चुका है आध्यात्मिकता के अंदर। हर कोई अपनी अपनी तरह से आध्यात्मिक रास्ते पर दौड़ पड़ा है, पर हुआ ये कि इनकी वजह से भिन्नता बढ़ी है। जो सच्चे रूप में वैरागी बना है, जो सच्चे रूप में त्याग को स्वीकारा है, जिन्होंने सच्चे रूप से उदासीनता को स्वीकारा है, वो हर व्यक्ति को समान मानता है। पर आज भिन्नता हुई, उसकी वजह है कि धर्म संप्रदाय टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। हर मानव अपने अपने विचारों से अपने धर्म को बनाता है, इसीलिए धर्म की व्याख्या कोई नहीं देता, क्योंकि सच्चा धर्म हर कोई भूल चुका है।
सच्चाई के रास्ते पर चलना, दुखियों की मदद करना, ये सारी बातें भूल चुके हैं। अपना अपना धर्म बनाकर हर कोई जीने लगा, जिसको जैसा मन में आया वैसा उनका धर्म बना दिया, उसी रास्ते पर चलने लगा। पता नहीं चलता, अंत समय इतना अफसोस रहता है। आगे देखो, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी इन सभी अच्छे गुणों के मूल्य तो बने ही हैं, उनकी मूल्यता आज भी है। ये दब अवश्य भी है, लेकिन नष्ट नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी मानव के अंदर पाप पुण्य की बातें हैं। महिलाओं को मदद करना, महिलाओं का सम्मान करना, सभी मनुष्यों को प्रेम करना, सभी मनुष्यों को स्नेह से स्वीकारना, और झूठ और चोरी से दूर भागता है। वो समझता है कि ये गलत है। सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी, आध्यात्मिकता दब चुकी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी मूल्यता घट चुकी है। मूल्यता आज भी है, पर बुराई बड़ी है, इसीलिए वो दब चुकी है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में तो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हर जगह पर हम देखते हैं कि वे आज भी मूल्यता है, आदर्श है, आदर्शों को बचाने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। और वर्तमान पत्रों को पढ़ते हुए मानव का चेहरा बिगड़ जाता है। मानव यही सोचने लगता है कि भाई ये बुराई है। इसका अर्थ है कि उनके मन मस्तिष्क या तो इनके हृदय के अंदर कुछ अच्छी बातें पड़ी है, अच्छे आदर्श पड़े हैं, उनकी मूल्यता को समझता है। वर्तमान पत्रों को पढ़ो तो ढेर सारे ऐसे समाचार होंगे कि हर जगह पर बुराई ही बुराई है। इनके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता। वर्तमान पत्र पढ़ता है, फिर मुंह बिगाड़ के छोड़ देता है। इसका अर्थ है कि मानव के हृदय में आज भी दबी हुई सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, ये सारे गुण, सच्चाई, सत्य के रास्ते पर चलने की बात आज भी उनके हृदय के अंदर पड़ी है, मन मस्तिष्क के अंदर पड़ी है। पर बुराई को अपनाने वाला बहुत बड़ा समूह है, इसीलिए वो चुप बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि विरोध करने से फिटकार मिलेगी। अभी देखो, समाचार पत्रों के अंदर ये सारी बातें देखते हैं। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं उनको वो बुरा मानता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं। जहां पर भी भ्रष्टता देखे, जहां पर भी बेईमानी देखे, उनका पर्दाफाश करो। पर इनका अर्थ यह नहीं कि उनके अंदर रसिकता पूर्वक आप लग जाओ। आपका एक ही काम बन जाए कि दूसरों की बुराई देखना, दूसरों को बुरा बताना, या तो दूसरों को बुरा चित्रित करना, या तो दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को पीछे रखना, वही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इतनी रसिकता से उनमें जुड़ना नहीं चाहिए। इनको ही कर्तव्य मान लेना नहीं चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई को, अच्छी बात को, अच्छे विचार को, अच्छे व्यक्ति को उजागर न करना उनसे बड़ा पाप है। आगे देखो, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ढेर सारी ऐसी घटनाएं इस जगत में जो अच्छी घटनाएं थे, और अच्छी घटनाओं के कारण ढेर सारे लोगों को सम्मान मिलना जरूरी है, पर ऐसी बातों को हम उजागर ही नहीं करते।
ऐसी घटनाओं को हम उजागर ही नहीं करते, ऐसी घटनाओं को हम लोगों के बीच में रखते ही नहीं, अच्छे विचारों को नहीं रखते, अच्छे लोगों को कभी प्रोत्साहित नहीं करते। क्योंकि आज लोग या तो पूरा समाज या तो पूरा मानव समुद्र ईश्वर गति कर रहा है, ईश्वर अपनी दिशा बदल चुका है कि उनको पीछे मोड़ना बहुत कठिन है। आगे देखो लेखक क्या बात करते हैं, जिंदगी की अपनी कुछ घटनाएं जो है करने से लोग चित्त अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसा करने से अच्छी व्यक्तियों के प्रति लोगों के हृदय में अच्छी भावनाएं जगेगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। लेखक अपनी जिंदगी का एक नया प्रसंग देते हैं हमारे सामने उदाहरण के रूप में। रेलवे स्टेशन पर यात्रा के लिए जा रहे थे, टिकट बाबू को पैसे दिए, टिकट खरीदा, 90 रुपये बचते थे, वो लिए भी नहीं। ट्रेन में जाकर सेकंड क्लास की टिकट ली थी, सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ जाते। टिकट बाबू रेलवे स्टेशन के कमरे से बाहर निकल के पूरी ट्रेन में उनको ढूंढते, पूरे रेलवे के अंदर उनको ढूंढ कर सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं। वहां हर व्यक्ति का चेहरा देखकर, लेखक को पहचान कर, उनके हाथ में 90 रुपये देकर ऊपर से माफी मांगता है कि मेरी गलती होने से आपके पैसे मेरे पास रह गए। आज भी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति है, आज भी ऐसे सच्चे व्यक्ति है, आज भी ईमानदारी जिंदा है। सिर्फ जरूरत है उनको बढ़ावा देने की, उनको प्रोत्साहन देने की, उनकी पिठ थपथपाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को मजबूत बनाने की जरूरत है। दिया छोटा सा है, जलता है, इतने बड़े अंधकार की ताकत नहीं होती उनको बुझाने की। सिर्फ हमें तो उनके अंदर दिया जलाने के लिए तेल डालना चाहिए, घी डालना चाहिए। पैसा देकर टिकट बाबू संतोष व्यक्त करते हैं। देखो, पैसा देकर संतोष व्यक्त करते हैं। मैं चकित रह गया। लेखक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, चकित रह जाते हैं। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ऐसी तो अनेक घटनाएं घटी है, पर अच्छी घटनाएं जब घटती है तो वो ढेर सारी चोरी और डकैती की घटनाओं को ढक देती है। बुराइयां तो हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर होती है, पर अच्छाई देखने लायक होती है। और अच्छाई को हम उजागर करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छे व्यक्ति कहां पर है। पर आजकल मानव स्वार्थ की जहाज लेकर निकलता है और स्वार्थी बन चुका है। अपना काम करता है, अपना स्वार्थ पूरा हुआ, नाते रास्ते रिश्ते सब तोड़कर चला जाता है, आगे जाने का प्रयत्न करता है, पीछे वालों को भूल जाता है और धक्का दे देता है, फेंक देता है। ऐसे आज के मानव के बीच में संबंध हो चुके हैं। आगे देखो, लेखक अंत में दूसरी बात हमारे सामने एक दूसरा प्रसंग रखते हैं। कैसा? रेलवे का प्रसंग देखा, उनके अंदर भी ऐसे टिकट बाबू प्रामाणिक देखने को मिले। देखो आगे, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कुछ 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया।
रात के कोई 10 बजे होंगे। बस यात्री घबरा गए, कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक दिन की बात करते हैं कि बस के अंदर यात्रा कर रहे थे। लेखक का पूरा परिवार था, 3 बच्चे के साथ उनकी पत्नी भी थी। पूरा परिवार बस के अंदर जा रहे थे। गंतव्य स्थान जहां पर पहुंचना था उनसे 5 मील पर रुक रुक कर बस चली जा रही थी। यांत्रिक खामी होने के कारण 5 मील दूरी पर रात के 10 बजे के आसपास बस रुक जाती और कंडक्टर बेचारा नीचे उतरता है। बस पर जो साइकिल रखी थी उस साइकिल को नीचे उतारता है, उस साइकिल लेकर वो चला जाता है। यात्री तो घबरा गए क्योंकि चोरी लूट डकैती का डर लगता है। अब देखो यात्रियों के बीच में कैसी कैसी बातें होती हैं। ज्यादातर लोग ऐसे मुसीबतें वही खड़ी करते हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2-3 दिन पहले इसी पर एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बस रुकी तो यात्रियों के अंदर तरह तरह की बातें शुरू होती है, क्योंकि मानव को जब जब फुर्सत मिलती है तो ढेर सारी बातें कर देता है। और यहाँ पर यात्री कहने लगे कि यहाँ तो डकैती होती है, लूट होती है, चोरी होती है। 2 दिन पहले ही एक बस को लूट लिया गया था। पीछे में से कोवा बनाने वाले लोग भी होते हैं। यहाँ पर कहते परिवार में तो लेखक अकेले ही थे, परिवार सहित। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। लेखक के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं। ऐसे निर्जन जगह पर रात के अंधकार में बस रुक गई थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। थोड़ी देर कोलाहल किया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, बाद में शांत हो गए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग मारेंगे। और कातर ढंग से ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। हवाएं उड़ना मतलब भयभीत होना। चेहरे पर डर का माहौल जागा। सभी यात्री मिलकर नौजवानों ने ड्राइवर को नीचे उतारा। ये को ले जाते हैं कि कुछ घटना घटती है तो ड्राइवर को ही हम पूरा कर देंगे, मारेंगे। वैसा आयोजन भी नौजवानों ने बना लिया। हवाएं उड़ना यानी कि भयभीत होना। और कातर ढंग से बेचारा भयभीत होकर लेखक की ओर देखता है। कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना। भयभीत होकर लेखक की ओर देखते हैं कि लोग मारेंगे, मुझे बचाइए। ऐसा लेखक के सामने वो बात रखता है, ऐसी बात रखता है। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यात्री इतने घबरा गए थे कि लेखक की बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। इसीलिए वो कहते हैं कि इनकी बातों में मत आओ। कंडक्टर को उन्होंने भेज दिया है साइकिल लेकर डाकुओं को बुलाने के लिए। निर्जन जगह है, हमें लूट लिए जाएंगे। वैसे ढेर सारी बातें करते हैं। लेखक की बात कोई सुनता नहीं है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी न किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। नतीजा क्या होता है देखो, समय बीतता जा रहा है। 1.5-2 घंटा हो गया, कंडक्टर वापस आता नहीं। छोटे बच्चे तो लेखक के ही थे, बाकी सब यात्री तो अकेले थे और बड़े थे। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, मतलब पानी के लिए व्याकुल हो उठे थे, खाने के लिए व्याकुल हो उठे थे, भूख लगी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह से घेर रखा। कोई भी दुर्घटना
दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। लेखक कहते हैं कि भाई सभी नौजवानों ने ड्राइवर को एक और बिठा दिया है नीचे उतार के कि कोई घटना घटती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद लेखक ने उनको बहुत समझाने का प्रयत्न किया पर वो समझते नहीं। ड्राइवर को एक और लेकर बैठ जाते हैं, मारते तो नहीं पर तैयारी करके रखते हैं और कहते हैं कि कुछ हुआ तो इनको ही समाप्त कर देंगे। अब होता क्या है देखो, दूसरी ओर देखते हैं तो कंडक्टर नई बस को लेकर आता है बस अड्डे से। लेखक के कहने का कोई असर नहीं उन पर पड़ता था, सभी यात्रियों पर। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले फिर सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कंडक्टर आता है, नई बस लाता है, ऊपर से कहता है कि बाबूजी ये बस खराब हो चुकी है, इनके अंदर नहीं, ये नई बस लाया हो, इनके अंदर बैठ जाओ। सभी यात्री खुश हो जाते हैं, ड्राइवर से सब माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऊपर से कंडक्टर बच्चों को देख कर गया था, लेखक के बच्चों को इसीलिए पानी लाता है, ऊपर से दूध भी थोड़ा लाता है। कहता है कि ये आपके बच्चे के लिए लाया हूँ, वहीं पर मिलता था तो मैं लेकर आया हूँ। अब देखो आज भी ऐसे प्रामाणिक कंडक्टर है, आज भी ऐसे लोग हैं जो मुसीबत के समय में भी मदद करते हैं और अपनी फर्ज भूलते नहीं है, अपना कार्य भूलते नहीं है। कैसे कहो कि ईमानदारी मर चुकी है, प्रामाणिकता मर चुकी है, अच्छे लोग चले गए हैं, आज भी जिंदा है। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो चुकी है, आज भी मानवता जिंदा है, पर मानवता को दबाने वाला बुराई का पेड़ बढ़ चुका है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि आज भी दया का भाव है, माया का भाव है, मानव मानव के बीच में आज भी स्नेह जिंदा है, पर अच्छी घटनाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेखक वैसी बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छे लोगों को उजागर करो, अच्छे गुणों को उजागर करो। ठगा भी गया हो, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत दी है। लेखक कहते हैं कि भाई कैसे कहो कि अच्छाई समाप्त हो चुकी है, वहां तक रखते हैं। आज का टास्क यहाँ पर समाप्त करते हैं, बाद में देखेंगे। कल थोड़ा अंत बाकी है, कल पूरा करेंगे।